बाबा बोले, क्या बोले? एक बात बताओ, अरे सही रहने वाले भगवान सदैव हर मनोकामना को पूर्ण करें। तो बेटी बोली, बाबा तुम ये तो पूछ रहे हो, कोई सही वचन देता हूँ कि 1 साल का समय नहीं लगेगा, तेरी कुछा से एक सुंदर सा बालक पैदा होगा तो तेरे घर परिवार का नाम रोशन करेगा। जो इतनी बात कही सुनी थी कान लगी, बाबा अब तक तुमको कुछ उम्मीद हुई लेकिन अब मालूम पड़ रही है तुमसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। तुम कह रहे 1 साल, पति के दर्शन बिना हमें 6 माह तो बीत गए, अब तुम कह रहे 1 साल के अंदर बालक आएगा, कहाँ से आएगा? बिना पति के बिंदु के भला संसार में संतान कहाँ रखी है? तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो, तुम्हारी बात मिथ्या है, गलत है। जब ऐसी बात कही तो नारद ने कहा, लली तू संतन की बात को गलत कह रही है। अगर संत सच्चा संत है और एक बार अपने मुंह से दुआ निकाल दे तो सारे बने बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और जो रास्ता कठिन होती है वो साधारण बन जाती है। जिसके जीवन में संकट होते हैं और वो संकट करके सुखमय उसका जीवन बन जाता है। और तू क्या कह रही है? सत्य की बात को तो भगवान से भी निपटाला जाता है और तू हमें बता रही है। तो अगर विश्वास हो मेरी बात पे तो तू मेरे कहने से चली जा, लेकिन ये कुआं है, तेरे कुआं को चढ़ो न जाओ। 1 साल को समय दे और 1 साल में अगर बालक न होए तो तू लौट के आएगी कुआं में ही। सुनीति ने विश्वास किया, घर लौट गई। एक दिन की बात, महाराज उत्तान पास शिकार खेलने के लिए गए, वनों में बिहार के लिए गए। शाम को समय से नहीं आ पाए, रात्रि में आए हैं तो छोटी रानी के दरवाजे पर जाकर के पोती को बजाया है, लेकिन किसी ने अंदर से आवाज नहीं सुनाई। चैन से सो रही है रानी, कोई चिंता नहीं। एकदम से बड़ी रानी का ख्याल आया है तो महाराज ने
घोड़े को वापस लौटाया है और अपनी बड़ी रानी के करीब में आए। बड़ी रानी के पास में जाकर के आवाज लगाई तो माता और बहन भाइयों, रानी उस वक्त क्या कर रही है? वो सो नहीं रही है, वो नारद वाले दिन को याद कर रही है। कह रही है, हे विधाता, वो कौन सा दिन होगा जब मेरी इच्छा से एक बालक जन्म लेगा, मेरी गोदी में गुनगुनाएगा, मैं उसे स्तनपान कराऊंगा। वो दिन कौन सा होगा? इधर ऐसा सोच ही रही थी, तब तक कुत्तानपाल ने जाकर के दरवाजे को खटखटा दिया। तो अंदर से रानी सब कुछ सुन रही है। राजा कह रहे हैं, रानी दरवाजा खोलो। रानी डर रही है, रात्रि के वक्त आए हैं, हो सकता है मेरी सौत ने कोई मार भी खा दी, मेरे पिया मेरे पास में जाए। तो रानी दरवाजा नहीं खोल रही। फिर धीरे से राजा ने कही, अरे सुन ले, तो नीचे वाली ने सुन ली नहीं, तो मामलो खराब हो जाएगा। रानी समझ गई राजा छुपे के आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भाई रात को मैया सुनीति गर्भ धारण करती है। इधर सुबह हुआ है तो लौट करके आए। छोटी रानी ने राजा को देखो तो जलन लगी, आए राम, रात कहाँ रहे? हम पूरी रात जगह जगह मर गए, तुम पता ही ना कहाँ भटका रहे, सब सकल बिगड़ के आ गई। तो महाराज बोले, पागल है, रात भर गए, लेट आए, वनों से बाहर पड़े रहे, तूने दरवाजा नहीं खोला। बोले बातें बना लो तो हमें पेट में सीख के आए हो, हमें मालूम है तुम कहाँ से आए हो। और बोली कहा, रानी बोली, ये आपका चेहरा बता रहा है। क्या बता रहा है? तो बोली, तूने उसे रानी से काग उड़ानी बना दिया और अब भी तुझे तसल्ली नहीं है, तो तलवार ले जा और जाकर के उसका कत्ल
फिर रानी कान लगी, हम तो जय समझी के तुम बन गए तो कहाँ आए गए हैं? तो पानी रखो, हमने पहली बार के धरता वो नहाए धोले थे तो सब सकल रात रात में करिया परी बताओ जन काम भट कर रहे हो, भोजन पानी खाओ नाओ दो से हाल माने गए हम जैसे मालूम परी गुस्सा कौन से रास्ता हो गई। बात तो सही है, अगर तुम पति पत्नी में लड़ाई है जाए और देखे कि श्री देवी गरम पापे उल्टे जल पे तो तुम ठंडे रहो और नहीं मानने लड़ाई बंद। अब तो बार बार फोन लगा ले तो बस समझो परमात्मा ही मालिक को है। सुखदेव जी कहते हैं दिन के 4 बजे छोटी रानी सूची गर्भ धारण करती, धीरे धीरे समय बीता तो आज दोनों माताएं गर्भवती हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। पत्नी दोनों एक ही राजा की है, लेकिन किस्मत पर कभी किसी का जोर नहीं चलता, दोनों ही अलग अलग किस्मतें हैं दोनों। क्या एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलक न छोड़ा, घर में रह रही है, दासिया सेवा में है। समय यूं ही बीतता चला गया। घर में सुनीति के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव पड़ा, और इधर एक बालक पैदा हुआ है सुरुचि के गर्भ से जिसका नाम उत्तम पड़ा। दोनों बच्चों के नाम पर संस्कार हुए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात कि ध्रुव जो है उत्तम से मिलने के लिए थोड़े बड़े हो गए हैं तो उत्तम के पास आया। इन दोनों भाइयों में बोले बड़ा प्रेम है और भाइयों में सदैव प्रेम ही होता है, लेकिन बीच में जो काले मुड़ो भाई आ जाती थी तो मामलों को छोड़ा ले जाता। हाँ देखो हाँ, एक रात में पत्र सब इंग्लिश मीडियम में कौन कौन से स्कूल में क्लास में जाते। इधर भैया दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो इधर उत्तम ध्रुव को एक दिन कचहरी में बुला के ले गया। देखने में ध्रुव बड़ा सुंदर है और देखो बालक किसी का भी सही जाति से मतलब नहीं है। अगर सुंदर है बालक, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं तो हर किसी का मन करता है इस बालक को 2 मिनट के लिए मैं गोद में लूं। अब बालक ऐसा पंडित जी को और मोहम्मद जी को जब मालूम करते मोमबत्ती की फैक्ट्री भगवान ने जाएगी ठोंक रही है।
तो देखो ध्रुव जब उत्तम के साथ में गए तो महाराज आसन पर बैठे, महाराज से रोका नहीं गया। नहीं अब नीचे पड़ जाए तो हो जाए। इधर जब राजा ने ध्रुव को देखा तो ध्रुव देखने में बड़े सुंदर थे। राजा पर गद्दी पर नहीं रुका गया, दौड़े दौड़े गए और आज ध्रुव को जाकर के गोदी में ले लिया। घर के हालात पूछे, लेकिन एक बात सभा में चुगल बैठ हो रहे थे। और जहाँ माहौल हुआ वहाँ चुगलन कोई बढ़िया है। हाँ वो चुगला रहे। बाने देखी के बताओ जब कार उड़ाने को बालक महाराज की गोद में बैठो है, वो बाप देखो नहीं गो। वैसे भी कहा है आए चुगला चुगत है नहीं रसिकाई को तेरो। चुगला चुगत है नहीं रसिकाई को तेरो। अरे कृष्ण के नीचे ऊंट खड़ो पत्ता ही पत्ता अंधे पर दिया तो वही नौकी क्या है। गजब हो गया। रानी का लगी क्या होगा? बोले ये हो गया कि आज महाराजा की गोदी में वो काग रानी का बालक बैठा है और तुम्हारा नीचे खड़ा है। औरत वाली होती है भगवान जाने जन औरत को गोदी का उदय रविंद्र हमें न मालूम है तुम ऐसो ना छुट्टी वाले दिन देते हो। अब जहाँ तो ठीक है, रोटी खानी है ना खानी तो हम सुबह और